गाइस, वेलकम टू विद्यार्थी.in। माय नेम इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड क्लास 10th की चैप्टर नंबर 10 द सर्मन एट बनारस को। तो सर्मन एट बनारस का मतलब होता है कि बनारस में उपदेश। तो क्या उपदेश था, किसने दिया था, वो समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, और इस उपदेश में उन्होंने क्या क्या कहा वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि कौन थे ये बुद्ध, किस प्रकार से ये बुद्ध बने और क्या क्या ऐसी चीजें इनकी लाइफ में हुई जिसकी वजह से ये बुद्ध कहलाए। तो जो गौतम बुद्ध थे, ही वाज अ प्रिंस, एक प्रिंस थे, एक युवराज थे ये, और इनका जन्म 563 बीसी में हुआ और डेथ इनकी हुई 483 बीसी के अंदर। हमने जाना था, हम जब एसएसटी पढ़ते हैं तो बीसी उल्टा चलता है ना। जो 563 है वो बहुत पहले हुआ है और 483 है वो हमारे नजदीक है, और जो 0 है वो डिनोट करता है कि उस वर्ष में हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ है। तो हमारे जो बुद्ध है उनका जन्म हुआ था 563 बीसी और डेथ है 483। ही वाज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। तो उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम और वो नॉर्थ इंडिया में रहते थे, उत्तरी भारत में रहते थे। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि at 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later when he returned home he married to a princess। तो 12 वर्ष की उम्र में इन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया गया। और क्या पढ़ना था इन्हें? सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कि पवित्र जितने भी पुराण थे, जो ऋग्वेद है, इन सब की पढ़ाई के लिए हमारे सिद्धार्थ को कहाँ जाना पड़ गया? अपने घर को त्यागना पड़ा। जैसे ही 4 साल बीते, जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, इनकी शादी हो गई एक राजकुमारी से। तो राजकुमारी की शादी हुई। अब हमारे जो राजकुमार थे, युवराज थे, वो दोनों हंसी खुशी रहने लग गए। Now they had a son and lived for 10 years and as befitted royalty। now जब उनका बेटा हो गया, बेटा होने के 10 साल तक हमारे जो सिद्धार्थ थे अपनी रानी के साथ, इस बच्चे के साथ रहने लग गए, और बिल्कुल रॉयल्टी के साथ, जैसा एक राजा रहता है वैसा रह रहे थे ये। Now what happened कि एक दिन इनका मन किया, जब ये 25 इयर्स के हुए, कि मैं क्या करता हूँ, हंटिंग पे जाता हूँ। जो राजा महाराजाओं का शौक होता है कि हंटिंग करो, बाघ को मारो, चीता को मारो और अपनी पराक्रम को दिखाओ। So about the age of 25, while on hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। तो जब ये निकले हंटिंग के लिए तो इन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखी जो कि लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग फेस करते हैं। जैसे कि ओल्ड अवस्था को, वृद्ध अवस्था को इन्होंने देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कि बहुत ही ज्यादा पेन में था, सफरिंग में था। एक बीमार इंसान को देखा, एक भिखारी को देखा जो कि भीख मांग रहा था, और साथ ही साथ इन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशन भी देखा, यानी कि किसी का दाह संस्कार। अब ये सारी चीजें देख के इनके मन में क्या क्या क्वेश्चन आए? ये क्वेश्चन आए, हम जी क्यों रहे हैं? अगर हमारी लाइफ में इतने पेन्स है तो फिर इन पेन को खत्म होने के लिए हम मर क्यों नहीं रहे? फ्यूनरल में जो लोग रोते हैं वो क्यों रोते हैं जब इंसान को मुक्ति ही मिल गई है? तो ये सारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि इनको बहुत ही ज्यादा परेशान करने लग गए, और इनको बाध्य किया कि सही खोज करे, सच्चाई की खोज करे, इन प्रश्नों का आंसर जाने। Now what he did? So this is funeral procession and a beggar was begging for alms। भिक्षा के लिए बेगर मांग रहा था भीख। Now he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came। Now क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इनके मन में थे, तो इन्होंने कहा कि अब देखो, इसका आंसर तो मुझे घर बैठे मिलेगा नहीं, मेरे इस राजमहल में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो 7 साल तक ये घूमते रहे और आखिरकार 7वें साल में ये पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे, और फिर वहां पे इन्होंने क्या की, एनलाइटमेंट की, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए साधना करने लग गए। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree and began to teach and to share his new understanding। Now, जब इनको enlightenment मिल गई, इनको जब वो शिक्षा मिल गई, तो वो क्या किया, उन्होंने उस पीपल ट्री का नाम चेंज करके उसको बोधि ट्री रख दिया। बोधि क्यों? क्योंकि यहाँ इन्हें शिक्षा की प्राप्ति हुई, और इसी वजह से इनके भी नाम में बुद्ध जुड़ गया। बुद्ध का मतलब ही होता है ज्ञाता,
जिसको ज्ञान हो हर चीज का। तो इन्होंने ट्री का नाम चेंज किया, इनको भी नाम मिल गया बुद्ध का। और अब ये क्या करने लगे, जब इन्हें ज्ञान मिल गया तो उस ज्ञान को लोगों में बांटने लगे। So Buddha perched his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping place on the river Gangas. That sermon had been preserved and is given here. अब बुद्धा ने पहली बार अपनी जो शिक्षा थी वो बनारस में दी, और बनारस आपको तो पता ही होगा बहुत ही मशहूर है अपने गंगा की वजह से। जो गंगा जल है यहाँ पे, जो गंगा रिवर बहती है यहाँ पे, नदी जो बहती है, वहाँ पे लोग लाखों की तादाद में आते हैं, डुबकी लगाते हैं और अपने पाप धोते हैं, है ना। तो वो जो सरमन था, वो जो उपदेश था, वो यहाँ किया हुआ है। क्या वो उपदेश था? तो सबसे पहले उपदेश कैसे स्टार्ट हुआ, एक किस गौतमी नाम की विमेन रहती थी और उसके पास इकलौता बेटा था। नाउ हिज सन डाइड। अब वो इकलौता बेटा था जिसे वो अत्यधिक प्यार करती थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, क्योंकि अब इतना ज्यादा प्यार करती थी, वो ये नहीं चाहती थी कि इसका बेटा इससे दूर हो, तो ये अपने पूरे पड़ोसियों से बोलती थी, तुम्हारे पास कोई भी मेडिसिन है, कोई भी दवा है तो मुझे दे दो, मेरा बेटा बच जाए बस। लेकिन सब इसको क्या करते हैं, ना कह देते हैं, और कुछ लोग इसे पागल समझने लगते हैं कि ये पागल हो गई है। अब एक इंसान इसे मिलता है किस्सा को कि वो बताता है कि मैं मेडिसिन तो नहीं दे सकता तुम्हें तुम्हारे चाइल्ड के लिए, लेकिन एक ऐसा फिजिशियन है, एक ऐसा इंसान है जो कि तुम्हारे बेटे को ठीक कर सकता है। हमारी जो किस्सा है वो कहती है कि मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज मुझे बता दो वो कौन है जिससे जो मेरे बेटे को ठीक कर सकता है। किस्सा गौतमी met a man who replied her request. I cannot give you the medicine for thy child, but I know a physician who can. मुझे तो नहीं पता है, लेकिन एक फिजिशियन है, एक वैद्य है जिसको पता है। And the girl said, और वो जो किस्सा है वो कहती है कि मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, मुझे बताओ कि वो कौन है। Go to साक्या मुनि द बुद्धा। जाओ तुम साक्या मुनि के पास, जो बुद्धा है उनके पास जाओ। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जो साक्या मुनि है वो दूसरा नाम है हमारे बुद्धा के लिए यूज होता है, क्योंकि वो साक्या गणा से बिलोंग करते थे, और साक्या गणा से बिलोंग करने की वजह से उन्हें साक्या मुनि कहा जाता था। मुनि का मतलब हमें पता है ऋषि मुनि, तो साक्या मुनि के पास जाओ, बुद्धा के पास जाओ। जाती है हमारी किस गौतमी, और क्या कहती है, शी रिपेयर टू द बुद्धा। रिपेयर का मतलब जाना होता है। And said, और कहती है, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. हे भगवान प्लीज मुझे वो औषधि दे दो जो मेरे बेटे को सही कर सकता है, मेरे बेटे की ये जो हालत है उसको ठीक कर सकता है। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. मुझे ना एक मुट्ठी सरसों का बीज चाहिए, बस इतनी छोटा सा मेडिसिन इसको मैं दूंगा, ठीक है। And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added. अब ये जो किस्सा है कि तेरी ये तो बिल्कुल मिल जाएगा, कहीं पे मिल जाएगा, किसी की दुकान पे मिल जाएगा। बहुत ज्यादा खुश होती है, जैसी जाने वाली होती है, हमारे बुद्धा कहते हैं The mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, a husband, a parent or a friend. अब यहाँ शर्त रख दी बुद्धा ने कि ये जो मस्टर्ड का सीड है, जो सरसों का बीज है, वो कहाँ से आना चाहिए, एक ऐसे घर से आना चाहिए जिस घर में ना तो किसी बच्चे की मौत हुई हो, ना किसी ने अपना पति खोया हो, ना किसी ने अपने माता पिता को खोया हो, ना किसी दोस्त को खोया हो। बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि हम में से सभी ने किसी ना किसी को अपनी जिंदगी में खोया ही खोया है। लेकिन ये बात हमारी किस्सा को समझ में अभी तक नहीं आई। वो दरवाजे दरवाजे पर भटकी, हर किसी से मांगा, और आखिरकार एक विमेन के पास गई, कहा कि तुम्हारे पास है, तो वो मस्टर्ड का सीड उसे दे देती है। लेकिन ये फिर पूछती है उससे क्वेश्चन कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है, तो क्या कहती है, आज द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। वो औरत कहती है कि जिंदा तो बहुत कम है लेकिन मरे बहुत ज्यादा हैं, और हमारे डीपेस्ट ग्रीफ की याद मत दिलाओ, हमारा जो दुख है किसी को खोने का उसका याद मत दिलाओ। जब ये बात ये सुनती है कि हम में से बहुत लोग बचे हुए लेकिन बहुतों की डेथ हो गई, तब इसे समझ में आता है कि यहाँ पे इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और फिर भी जिंदा रह रहे हैं, जी रहे हैं, और उनका जो ग्रीफ है, उनका जो कष्ट है, खोने का कष्ट है, वो उनके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं है, लेकिन उसको दबा के वो जिंदगी जी रहे। तो किस्सा को समझ में आता है कि कितनी
ज्यादा ये सेल्फिश हो गई थी, कितना ज्यादा इसको लोभ हो गया था अपने बेटे के लिए। किसा Gautami became weary and hopeless and sat down at wayside watching the lights of the city as they flickered up and were exhausted again. At last, the darkness of night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. Now, किसा जो है ये सब होते होते रात हो गई थी। ये बात जब हुई, रात हो गई, बहुत ज्यादा ये दुखी हो गई कि सबकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट में जब पूरा का पूरा शहर अंधेरे में छुप जाता है तो उसको ये याद आता है कि हर एक इंसान का फेट जो है, जो उसकी नियति है, वो है डेथ। और हर इंसान जगता है, फ्लिकर करता है, उसका बर्थ होता है और फिर वो एक्सटिंग्विश कर जाता है, मिट जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। And she thought to herself, how selfish I am in my grief that is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that lead him to immortality who has surrendered all selfishness. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कही हमारे गौतमी ने कि मैं कितनी ज्यादा सेल्फिश हो रही हूँ। डेथ तो हर किसी के लिए कॉमन है, लेकिन जो भी इस डेथ का त्याग कर देता है, अपने इस मोह माया का त्याग कर देता है, वो इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करता है, आजीवन अमर हो जाता है, जैसा कि हमारे बुद्धा ने किया है। नाउ यहाँ से बुद्धा की जो सरमन है, जो उपदेश है, वो स्टार्ट होता है। क्या कहते हैं बुद्धा? The life of mortals in this world is troubled and brief, and combined with pain, there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death of such a nature are living. तो यहाँ पे बुद्धा कहने की कोशिश करते हैं कि जो हम मॉर्टल्स है, जिनका जो जिंदगी है वो छोटी है, पेन से घिरी हुई है, ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी डेथ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक लिविंग बीइंग का, एक जो जीवित इंसान है या फिर जो भी जीवित है, उन सभी का क्या नेचर है? वो है डेथ। अल्टीमेटली उसका जो फेट है वो डेथ ही है, उसका जो अंत है वो डेथ होता है। Next he goes on to saying, as the ripe fruit are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. तो यहाँ पे हमारे जो बुद्ध है, वो हमारा जो जिंदगी है उसका कंपैरिजन एक पके हुए फ्रूट से करते हैं कि चाहे वो कितना ही अर्ली क्यों ना हो, मतलब वो भी बिल्कुल छोटा है तो भी उसको डेंजर होता है कि वो पेड़ से अलग हो जाएगा, गिर जाएगा, चाहे वो कितना ही ज्यादा पकना जाए। ऐसे ही हम ह्यूमंस के साथ भी, हम बिल्कुल छोटे भी है तो भी हमें डेथ का डेंजर रहता है, मृत्यु का खतरा रहता है, और जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो ये खतरा बना रहता है। तो जो मृत्यु है वो तो निश्चित है, कब आएगी किसी को नहीं पता। As all earthen vessels made by potter end in being broken, so is the life of mortals. और ऐसा बिल्कुल वैसे ही होता है, हमारी जो लाइफ है बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि एक मिट्टी का घड़ा है। अगर मिट्टी का घड़ा बना हुआ है तो किसी ना किसी दिन फूटना ही है, और अगर कोई इंसान जन्म लिया है तो उसको किसी ना किसी दिन मरना ही है। Both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into power of death. All are subject to death. तो हमारे बुद्ध ये कहते हैं कि चाहे कोई यंग है, बिल्कुल नौजवान है, बिल्कुल अभी जन्मा है, या कोई बहुत ही बूढ़ा है, सबको क्या होना है? डेथ आना है, सबकी मृत्यु आनी है। चाहे कोई वाइज है, बुद्धिमान है, फूल है, मूर्ख है, सब के सब किसके अधीन है? मृत्यु के अधीन है। नेक्स्ट ही गोज ऑन टू सेज कि of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son nor kinsmen their relations. तो क्या कहते हैं हमारे बुद्धा कि जिसको भी डेथ ने क्या कर लिया है, कब्जे में कर लिया है, वो वापस नहीं लौट सकता। कोई भी पिता अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी किनमैन, कोई भी रिलेटिव अपने रिलेटिव की जान नहीं बचा सकता। मार्क, while relative are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to slaughter. तो कहते हैं कि जो आप ये सॉरो कर रहे हो, जो आप दुख में हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक ऑक्स की तरह है। हर एक ऑक्स, आपने बैलों को देखा होगा, कई बार उनको स्लॉटर किया जाता था पहले के टाइम में, तो वो कहते हैं कि ये जो लोग दुखी हैं वो भी उसी ऑक्स की तरह है जो देखता रहता है कि एक के बाद क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, और ये ऑक्स का भी, इस बैल का भी स्लॉटर किसी न किसी दिन होना है, यानी कि जो दुख में है आज उनको भी कल मरना है। So, the world is affiliated with death and the decay. Therefore, the wise do not weep, knowing the term of the world. Not
From weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be greatened and his body will suffer. So, यहाँ पे हमारे जो बुद्ध है वो क्या कहते हैं कि वर्ल्ड को इस डेथ से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. हर किसी का डेथ निश्चित है, मृत्यु निश्चित है. और जो भी लोग ग्रीव कर रहे हैं, दुख में है, पीड़ा में है, वो क्या कर रहे हैं, वो पीस नहीं दे रहे खुद को शांति नहीं दे रहे, बल्कि और क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को दर्द दे रहे हैं. उनकी जो बॉडी है वो सफर करेगी, वो पेल हो जाते हैं, बिल्कुल अधमरे से हो जाते हैं, रोने से, इतनी ज्यादा ग्रीफ से, इतनी ज्यादा दुख से. He will make himself sick and pale, yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out of sorrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the sorrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो यहाँ पे हमारे बुद्ध ये कह रहे हैं कि जो भी इंसान दुख में रह रहा है उसको अपने दुख से बाहर निकलना चाहिए. अपनी ये जो नाराजगी है, जो निराशा है, उससे बाहर निकलना चाहिए. क्योंकि जब आप इससे बाहर निकल रहे हो, जब अपने सोरोस को खत्म कर रहे हो और ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि डेथ से सबको आनी है, तभी आप क्या हो रहे हो, इन सब निराशाओं से बाहर आ पा रहे हो और ब्लेस्ड हो पा रहे हो. शांति आपको मिल रही है और आप कैसे रह रहे हो, अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकते हो. सो दिस वाज द सरमन. ये जो उपदेश था वो बनारस में दिया गया था और इस उपदेश में ये था कि जो डेथ है वो आनी है, आप अपने दुख से बाहर निकलो, ये संसारिक मोह माया से बाहर निकलो. ये जो हमारा पूरा ये जो उपदेश था वो लिया गया है बेटी रेनशॉ वैल्यूज एंड वॉइस, अ कॉलेज रीडर. तो इन्होंने ये लिखा था, इनके द्वारा ये पब्लिश किया गया था, तो यहाँ से हमने ये उपदेश लिया है. नाउ ये जो उपदेश है यहाँ खत्म होता है और बहुत ही ज्यादा एक बड़ी बात सिखाता है हमें. अब हमने सीख लिया, समझ लिया इस उपदेश को. चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे इस उपदेश के क्वेश्चन आंसर करते हैं और समझते हैं आपको कितना आया इस उपदेश से. I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.